हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि पदार्थों को अलग अलग करना। आपके घर में हम अपने घरों में हम रोज देखते हैं अलग अलग चीज़ों को हम छांटते हैं। किसी न किसी वजह से छांटते हैं, लेकिन छांटते हैं। मम्मी सब्जी लेकर आती है, थैले में लेकर आती है ना। तो क्या करती है, घर में लाके आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, सब चीज़ें उसमें जो भी लाती है उन सबको अलग अलग करके धो के फ्रिज में रखती है ना। किस लिए? इसलिए ताकि जब उन्हें प्याज की ज़रूरत हो तो वो प्याज उठाएं सीधा। नहीं तो फिर उन्हें जिस वक्त बनाना होगा खाना, उस वक्त सबसे पहले प्याज छांटने पड़ेंगे, आलू छांटने पड़ेंगे, हर चीज़ छांट छांट के अलग निकालनी पड़ेगी। इसीलिए मम्मी बाजार से आने के बाद सब्जियों को धो के अलग अलग छांट के रखती है ना। और आपने देखा होगा कि रोज़ मम्मी जब खाना बनाती है तो दाल बनाने के लिए प्लेट में दाल लेती है तो पहले उस दाल में से कुछ चुन कर निकालती है। क्या निकालती है मम्मी चुनकर? उसमें से खराब दाल के दाने, या फिर उसमें पत्थर मिले हुए होते हैं तो वो पत्थर, कंकड़, मिट्टी को अलग करती है और धोती भी है और फिर बनाती है ना। यानी कि ये मेन मुद्दा जो था दाल को साफ करने का या चावल को साफ करके बनाने का, यानी दाल और चावल में मिली हुई अशुद्धियाँ, जो गलत चीज़, जो खराब चीज़ उसमें मिली हुई है, उसको अलग करना। क्योंकि अच्छा, अगर मम्मी चावल में से कंकड़ नहीं निकालेगी, दाल में से कंकड़ नहीं निकालेगी तो क्या होगा? जब आप खाओगे ना तो आपके मुंह में आएंगे, आते हैं ना, कभी कभी रह जाता कोई पत्थर, कट 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 दांत के नीचे आता है ना। कितना बुरा लगता है ना। तो इसीलिए मम्मी पहले दाल को साफ करती है और उसके बाद बनाती है। धनिया, पत्तेदार सब्जियां, पालक मम्मी बनाती है तो क्या करती है, पहले उसको गड्डी को खोलती है, बंधे हुए गट्ठी को खोलती है, खोल के उसमें से घास और पीले पत्ते और गले हुए पत्ते निकाल के फेंक देती है ना। फिर उसको काटती है, फिर उसको धोती है, फिर उसको बनाती है। फालतू के जो घास पत्ते निकलते हैं उसको फेंक देते हैं। दही में से, दही या दूध को फेंटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन पहले क्या होता है, उसमें मिला हुआ होता है। फिर जब उसको फेंटते हैं, विस्क करते हैं तो क्या करते हैं, फिर क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। चाय बनाने के बाद क्या करती है मम्मी? चाय को छन्नी में छानती है, उसके बाद कप में देती है ना। क्योंकि वो चाय पत्ती अगर नहीं छानेगी तो क्या होगा, नहीं छानेगी तो वो चाय पत्ती जब हम चाय पियेंगे ना हमारे मुंह में आती है, अच्छा नहीं लगता ना, चाय पत्ती मुंह में आती है तो। इसीलिए मम्मी चाय पत्ती को आपको छान कर देती है। इसी तरह हम अलग अलग तरीकों से मिश्रण में या चीज़ों में मिली हुई अशुद्धियों को, खराब चीज़ों को, पत्थर को, कंकड़ को अलग अलग तरीके से अलग करते हैं। इससे हम अलग अलग तरीके से अलग करते हैं। इन सब विधियों के अलग अलग तरीकों के नाम होते हैं इनके। जैसे खेतों से काट कर लाए गए पौधे, जब फसल कटती है तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गड्डियाँ बना देते हैं और फिर उन गड्डियों को, जब सारे खेत में कट जाता है, फिर उन गड्डियों को जोर जोर से पटकते हैं, ज़मीन पर पटकते हैं तो उनमें से दाने अलग हो जाते हैं ना दाने। इस जब वो पटकते हैं और दाने निकालते हैं, इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रम को कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? यानी पौधों से अनाज को निकालने की विधि को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में पौधों से निकाले गए अनाज के साथ जब उसको जोर जोर से पटकते हैं तो उसमें कुछ तीले, कुछ कंकड़, कुछ तिनके, घास फूस सब मिल जाती है ना। तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा या तो पंखा चलाते हैं और बड़े से छाछ में उस अनाज को डाल के और ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं। जब वो हिलाते हैं तो वो अनाज नीचे गिरता है तो हवा से जो वो सारे उसके तिल्ले होते हैं ना, तिनके, वो सब उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब कटे हुए अनाज थ्रेशिंग के बाद उसमें से तिनके हवा के जरिए निकालने की विधि को क्या बोलते हैं? निष्पावन। निष्पावन का मतलब क्या होता है? निष्पावन को पावन करना, यानी निष्पावन यानी अशुद्ध और उसको पावन करना।
यानी कि शुद्ध कर देगा। नए बनने वाले घर में प्लास्टर जब हो रहा होता है तो एक बड़ा सा लकड़ी का स्टैंड जैसा होता है, उसके अंदर जालियां लगी होती हैं और मजदूर मिस्त्री क्या करते हैं, उसमें रेत डालते हैं और फिर उस रेत को छानते हैं और फिर वो जो छनी हुई नीचे शुद्ध रेत होती है ना, जिसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होते, उस रेत से में सीमेंट मिलाकर प्लास्टर किया जाता है। वो प्लास्टर करने से पहले उसको क्यों छानते हैं? वो इसलिए छानते हैं ताकि उसके रेत के अंदर मिले हुए कंकड़ पत्थर जो है वो निकल जाएं और आसानी से साफ स्मूथ एकदम प्लेन हमारा प्लास्टर बनकर आए। ऐसे ही मोटे अनाज को अलग करने के लिए कुछ बड़ी छन्नियों का इस्तेमाल करते हैं। इस छन्नी द्वारा अलग की गई जो चीज़ें होती हैं अलग की जाती हैं और छन्नी से छानी गई होती है। छन्नी को चलनी भी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इस छन्नी से छानने चीज़ों को छानने वाली विधि को चालन विधि कहते हैं। आटा भी चालन करती है मम्मी, है ना। आटा बनाने से पहले, रोटी बनाने से पहले आटे को छन्नी में डाल के छानती है और फिर जब आटा उसमें मोटे मोटे अनाज के दाने जो मिले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और आटा स्मूथली मल के मम्मी आटा गूंथती है और रोटी बनाती है। अगर मम्मी उसमें से मोटा अनाज नहीं निकालेगी तो क्या होगा, रोटी के अंदर वो मोटा अनाज भी हमारे मुंह में आएगा। रोटी का आटा तो पक जाएगा लेकिन वो इतने मोटे मोटे अनाज के दाने थोड़ी पकेंगे, वो तो कच्चे ही रह जाएंगे। तो फिर वो हमारे मुंह में आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। अब साधन, निस्तारण और निस्पंदन। कभी कभी मिश्रण को, चीज़ों को अलग करने के लिए किसी एक तरीके से काम नहीं बनता। कभी कभी जैसे हम दाने चुनते हैं, दाल चुनते हैं तो उसको बोलते हैं हस्त चलन, है ना। निष्पावन, जब हम हवा के झोंके से उसमें से अनाज में से तीले और तिनके निकालते हैं। उसके बाद भी निस्तारण भी करते हैं। निस्तारण कैसे होता है, जब मम्मी चावल धोती है, दाल धोती है बनाने से पहले, तो क्या करती है, उसको अच्छी तरह मलती है, हाथों से मलती है ना। उसके अंदर जो अनाज के दानों पे मिट्टी लगी हुई होती है वो सारी मिट्टी अनाज से उतरकर पानी में आ जाती है और फिर धीरे से बर्तन को टेढ़ा करती है और सारा पानी गंदा निकल जाता है, दाल उसके अंदर रह जाती है। फिर एक बार और पानी भरते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से मलते हैं दाल को, चावलों को, और फिर हल्का सा बर्तन टेढ़ा करते हैं और सारा पानी निकाल देते हैं। ऐसे मम्मी 3-4 बार करती है। इस विधि को बोलते हैं निस्तारण। जैसे हम चावलों को निस्तारण से या हस्तचलन से, 2 विधियों से साफ करते हैं, हस्तचलन से और निस्तारण से। ऐसे ही दाल चावल को धोते हैं और उसे निस्तारण करते हैं। अब क्या होता है, कुछ चाय बनने के बाद छन्नी से छान लिया, बस हो गया, यानी कि छन्नी में रह जाती है तो उसको निस्पंदन बोलते हैं और जो चाय छनती है उसको बोलते हैं फिल्टर। चाय फिल्टर होती है ना, छन्नी से फिल्टर होके फिर नीचे आती है, उसके अंदर का कूड़ा कचरा जो फालतू की मोटी मोटी चाय की पत्तियाँ, अदरक, या हम चाय का मसाला डालते हैं चाय में, है ना, इलायची डालते हैं, कुछ लोग सौंफ डालते हैं चाय में, है ना, वो छन्नी में ही रह जाता है और बाकी सारी फिल्टर हुई पड़ी साफ सुथरी चाय हमें कप में पीने को मिलती है। पानी में घुल जाता है जब नमक, हम पानी में घोल देते हैं, नमक घोलते हैं ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम उस पानी में से नमक को वापस निकाल सकते हैं? मैं निकाल सकती हूँ। पूछो कैसे? पूछो कैसे? पूछो कैसे? हाँ, बोल के बोलो। सबको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सामने बैठे हो। ऐसे कि जब हम पानी में नमक घोल देते हैं, हमें क्या करना है, उस बर्तन को या बीकर में डाल दिया पानी नमक वाला। बीकर क्या होता है, कांच का एक छोटा सा कप जैसा होता है, जग जैसा, कप जैसा, उसको आग पे रख देते हैं। धीरे धीरे सारा पानी उबल कर वाष्पित होकर उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है, वाइट वाइट नमक। तो मैं नमक को पानी से अलग
कर सकते हो। ऐसे ही चीनी को भी कर सकते हैं। चीनी को भी पानी में मिलाते हैं, जब चीनी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है और नीचे रह जाती है गाढ़ी गाढ़ी चीनी, और धीरे धीरे वो बर्तन पे जमने लगती है वाइट वाइट। और फिर हम क्या करते हैं, सिम पे आँच करके पूरा पानी जला देते हैं। वो चीनी जो बचती है उसको ठंडा करके खुरच के निकालते हैं, वो फिर से चीनी आ जाती है हाथ में। उबालने के दौरान पानी गैसीय रूप में वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है और बाकी के बचे बर्तन के अंदर नमक रह जाता है। इस पानी में से नमक निकालने के समय जो पानी को उबाला जाता है और पानी वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है, इस विधि को बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? यस। कभी कभी कुछ चीज़ों को अलग करने की, पदार्थों को, मिले हुए पदार्थों को अलग अलग करने की विधि, एक विधि काफ़ी नहीं होती। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। जैसे एक बीकर ही ले लेते हैं, चलो, उसमें थोड़ी सी रेत डाली, उसमें पानी डाला और उसमें नमक भी मिला दिया। अब पानी को जलाएंगे तो नीचे तो नमक नहीं रहेगा, रेत भी रहेगी, है ना, और रेत को चालन विधि से निकालेंगे तो पानी में नमक भी रह जाएगा। अब क्या करें? अब हम इन तीनों चीज़ों को अलग कैसे करें? हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह घोल देंगे, नमक घुल जाएगा जब सारा, और रेत भी मिक्स हो जाएगी। हम उसको आराम से एक जगह करके बीकर को रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि रेत जो है पानी में नीचे तली पर, बीकर की तली पर बैठने लग गई है। सारा पानी ऊपर आ जाएगा और बीकर में रेत नीचे रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे से, जैसे मम्मी दाल में से धो के पानी निकालती है ना, ऐसे उस पानी को उस बीकर में से निकाल देंगे। अब पानी नमक वाला अलग हो गया और रेत अलग हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं? पानी से रेत निकाली तो निष्पावन विधि से निकाल दें। अब उस पानी में नमक घुला हुआ है, उस पानी को क्या करेंगे, एक केतली में डालेंगे। ठीक है, केतली जैसे आपने चाय वालों के पास देखी होगी, होती है ना, मेटल की केतली होती है, उसमें पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे और गैस जला देंगे। क्या होगा, धीरे धीरे पानी उबलेगा और केतली की जो नली होती है ना, उसमें से धुआं निकलने लगेगा। हम क्या करेंगे, एक स्टील की प्लेट लेंगे, उसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे, यानी बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और नीचे गिलास रख देंगे, और जब उसमें से धुआं निकल रहा है ना, उसके ऊपर प्लेट ऐसे तिरछी करके रख देंगे। पानी का जो उबल रहा है उसका धुआं प्लेट पे लगेगा, प्लेट ठंडी है, वो जो भाप वो बन के गई ना, भाप प्लेट पे गई, वो बर्फ़ की वजह से ठंडी हुई, फिर वो क्या होगा, फिर वो संघनित होकर नीचे रखे गिलास में पानी चला जाएगा। तो धीरे धीरे सारा पानी, सारी भाप संघनित होकर पानी के रूप में वापस मिल जाएगी और केतली में क्या रह जाएगा एंड में, नमक। तो ऐसे हमने वाष्पन विधि द्वारा पहले, सबसे पहले निष्पावन विधि से किया। निष्पावन विधि से नहीं, सबसे पहले हमने कौन सा किया, अब साधन द्वारा उसको अलग किया, रेत को पानी से। उसके बाद निष्पंदन, उसके बाद हमने उसे पानी को अलग करके और क्या किया, वाष्पित किया, भाप द्वारा, पानी गैस द्वारा वाष्पित करके, और पानी से नमक को अलग कर दिया। ठंडी प्लेट पे लग के भाप फिर से ठंडी हो के पानी बन जाती है। धुआं उड़ता है ना, पानी उबलता तो धुआं उड़ता है। अब धुआं उड़ के क्या होता है, धुआं उड़ के वो प्लेट पे लगता है तो वो फिर से ठंडा हो जाता है और फिर पानी बनकर गिलास में आ जाता है। हमने 3 अलग अलग विधियों से केतली से उस पानी में मिली हुई रेत और नमक को अलग कर लिया। अच्छा, कभी कभी होता है, आपको मैं एक और वो बताती हूँ प्रयोग। एक गिलास पानी लो, उसमें नमक 1 चम्मच डाला, घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ, क्या होगा, घुल जाएगा। फिर उसमें 1 चम्मच और डालो, फिर घोलो 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 घोलो,
फिर घुल जाएगा, फिर घोलो 1 चम्मच और घोलो घोलो घोलो। कितना नमक घोल सकते हैं हम एक गिलास पानी में? एक समय हम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच डालेंगे ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पानी घुलना बंद हो जाए, पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा और नमक उसमें नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही चीनी के साथ होता है। असल में पानी के अंदर जो एयर वॉल्व होते हैं ना, नमक घुल के उसमें मिल जाता है और पानी हो जाता है गाढ़ा, पानी गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसमें और कुछ मिलने की संभावना ही नहीं रहती। लेकिन जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हम ठंडे पानी में जितना नमक घोलते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा नमक हम गर्म पानी में घोल सकते हैं। यानी कि पानी जब गर्म होता है उसमें हम ठंडे पानी की अपेक्षा ज़्यादा नमक और चीनी को घोल सकते हैं। इसी जब नमक और चीनी पानी में घुलना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। यानी अब ये संतृप्त हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं घुल सकता, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसी तरीके से आज के लेसन में हमने जाना कि चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं। क्यों करते हैं पदार्थों को अलग, किस किस विधि से करते हैं। ये कक्षा 6 का तीसरा लेसन है, 6ठी कक्षा का तीसरा लेसन है, पदार्थों का पृथक्करण। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो ज़रूर लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। और आपके कोई अपने विषय है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।